हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी शॉर्ट नोटिस आ चुका है। अब की बार आरआरबी क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन वाले के लिए पहले फॉर्म ले रहा है और इंटरमीडिएट वालों के लिए बाद में। अब इसके पहले आरआरबी क्या किया करता था, दोनों के फॉर्म एक साथ लिया करता था। तो आरआरबी एनटीपीसी को लेकर आपके माइंड में कई तरह के सवाल होंगे। आरआरबी क्या होता है, इसमें कैसे ज्वाइन होते हैं, कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, ए टू जेड जानकारी जो भी आपको चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यही आरआरबी एनटीपीसी ने गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए जिस भी एग्जाम के लिए, आप बेझिझक हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप के हमने इसमें लिंक डाल दिए, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमें बता सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की भी मैंने लिंक डाल दी है, अपने पर्सनल व्हाट्सएप की भी मैंने लिंक डाली हुई है। यदि आपको कोई समस्या या सुझाव है, आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस। हर कोई ये बता देता कि आपको सीबीटी 1 के लिए कि मैथ जो आएगी 30 नंबर की आएगी, 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, 40 नंबर की जीएस। ये हर बंदा बता देगा, लेकिन आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस को नहीं कराएगा, बिल्कुल ना मात्र के बराबर मिलेगा। तो आज हम आपको लेकर आए हैं सीबीटी 1 में जो मैथ पूछी जाती है 30 नंबर की पूछी जाती है। सीबीटी 1 में मैथ 30 नंबर, तो हम पिछले पेपर के अनुसार एनालिसिस कर करके लाए हैं। जैसे नंबर 1 संख्या प्रणाली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो लगभग जो बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा, सबसे पहले नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो नंबर सिस्टम तो हर बच्चे को आता होगा लगभग। ऐसा भी कोई बच्चा जिसको इसके बारे में ना जानकारी हो, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम में आपको जो सबसे ज्यादा पढ़ना है, शेषफल प्रमेय पढ़ना है, भाजक और गुणनखंड, इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब यूनिट डिजिट, और इसी के अंदर एलसीएम एफसीएम, यानी वो चैप्टर हालांकि दूसरा, लेकिन इन दोनों चैप्टरों को मिला करके 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन वेटेज बनता है। तो आपके नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ दोनों चैप्टर मिला करके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत भूमिका निभाता है संख्या प्रमेय, संख्या नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ। सबसे ज्यादा हमारे जो आरआरबी पूछता है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है, हालांकि ये चैप्टर भी बड़ा है। नंबर 2 पे आते हैं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। बीजगणित में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्रमिति जिसे मेंसुरेशन बोलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय और कार्य इसमें कितना 2 पूछे जाते हैं। लाभ और हानि 2 क्वेश्चन। अनुपात जिसको हम रेशियो बोलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। ज्यामिति 2 क्वेश्चन। सीआई एंड एसआई 2 क्वेश्चन। औसत से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। गति दूरी और ट्रेन यानी गति दूरी और ट्रेन 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री 2 क्वेश्चन। ऊंचाई और दूरी से भी 1 क्वेश्चन पूछ सकता है। संभावना से भी 1 क्वेश्चन, संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी, और कलात्मक से भी 1 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर भी हम इसकी पीडीएफ दे देंगे आपको, टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी में क्या सिलेबस से कहाँ से कम क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से ज्यादा। तो इससे आपको एक आंकड़ा लग जाएगा हमें किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा हमारा कमजोर है। यही तो नहीं कि जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही हमारा कमजोर हो। तो लगभग जो इधर चैप्टर है ना, इन पे हमें कुछ ज्यादा फोकस करनी है। ओके बच्चों, फिर यहाँ तक ज्यामिति पे भी हमें अच्छा फोकस करना है। अब आपको नंबर 2 पे ले चलते हैं रीजनिंग पे, कि रीजनिंग में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बात करते हैं अपने रीजनिंग की। एनटीपीसी में रीजनिंग 30 नंबर की आती है। सीबीटी 1 में सीबीटी 1 में जो रीजनिंग आती है 30 नंबर की आती है। 30 नंबर, हमें ये तो पता है रीजनिंग 30 नंबर की आती है, लेकिन हमें किस चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं, किससे ज्यादा, किस पे ज्यादा फोकस करना, किस पे कम, ये भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी के लिए। सदस्य 2 से 3 क्वेश्चन। संख्या वर्णमाला 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कथन एवं निष्कर्षण 2 से 3। रैंकिंग 2। रक्त संबंध 2। वर्गीकरण 2। गणितीय तर्क 2 से 3 क्वेश्चन। पहेली में भी 2 क्वेश्चन। कालवाही का तरीका 1 क्वेश्चन। लुप्त संख्या 2 से 3। कैलेंडर 1।
कैलेंडर से कोई ज्यादा विशेष नहीं, एक पूछ सकता है, या घड़ी से पूछे या कैलेंडर से पूछे। बैठक व्यवस्था एक, जोड़ी निर्माण एक से दो, पासा से यानी डाइस जिसे बोलते हैं एक, ईटीसी। ईटीसी ईटीसी का मतलब छोटे छोटे एक दो टॉपिक और है जहां से भी एक एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई जरूरी भी नहीं है। तो रीजनिंग का वेटेज जो है आरआरबी एनटीपीसी का कुछ इस तरीके से होता है। आरआरबी एनटीपीसी तो सबसे ज्यादा हमें फोकस करना जहां तक कोडिंग डिकोडिंग में, सदस्य संख्या वर्गमाला, निष्कासन, रैंकिंग, संबंध, वर्गीकरण, तर्क, जो इस तरफ 8 चैप्टर, इन पे हमें ज्यादा फोकस करना, लेकिन पढ़ने हमें ये भी है, क्योंकि यदि रीजनिंग में हमारा 30 में 26 प्लस आ रहा है तो ठीक है, तो हमारा काम चल जाएगा। यानी सीबीटी 1 में क्वालिफाई मांगता है जो जितने पर हो, नंबर इसके मेरिट लिस्ट में सीबीटी 2 के ही जुड़ते हैं। तो हमने समझ लिया अपना रीजनिंग का पूरा पोर्शन, हमें क्या कम पढ़ना है, क्या ज़्यादा पढ़ना है, किस पे फोकस देना है, हम जान चुके हैं में कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना, कौन सा कम। अब चलते हैं अपने जीएस के पोर्शन पे। अब हम लोग समझते हैं एनटीपीसी के जीएस का सिलेबस। अच्छा खासा जीएस का वेटेज है, 40 नंबर की जीएस पूछी जाती है सीबीटी 1 में। बात करें हम सीबीटी 1 तो 40 नंबर की हमारी जीएस पूछी जाती है इसमें। अच्छा खासा वेटेज लेके आती जीएस, लेकिन हमें यह जानकारी होनी चाहिए किसमें कम पूछा जाए किससे ज्यादा। इतिहास हमको कायदे से आनी चाहिए, 5 से 6 नंबर का वेटेज है, उतना ही राजनीति का है 5 से 6। राजनीति विज्ञान इतिहास लगभग बराबर चल रही है, जैसे मौलिक अधिकार हो गए, इनमें सब हमें जानकारी होनी चाहिए। भूगोल 3 से 4 नंबर में, जीएस यानी जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक जीके, जैसे खेल हो गए हमारे, पुरस्कार हो गए हमारे, देश राजधानी मुद्रा हो गई, इनके बारे में हमें अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। भौतिक विज्ञान 3 से 4 नंबर, रसायन 2 से 3 नंबर, जीव विज्ञान 3 से 4 से 5 नंबर, अर्थशास्त्र 1 से 2 नंबर, अर्थशास्त्र को ज्यादा नहीं, जैसे बैंकिंग प्रणाली हो गई, पंचवर्षीय योजनाएं। करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है, 7 से 8 नंबर में करंट अफेयर्स पूछ रहा, किसी किसी में 10 नंबर तक पिछले बार पूछा है करंट अफेयर्स। और एक बजाता शायद कंप्यूटर, कंप्यूटर भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 से 2। तो आप लोग चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग अपना सिलेबस अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, यह भी समझ चुके हैं कि हमको किस सब्जेक्ट में अच्छी मेहनत करनी, किस में कम, कौन मेरा सब्जेक्ट कम कमजोर है, कौन ज्यादा, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यदि आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं आरआरबी एनटीपीसी, तो यदि विज्ञान की बात की जाए तो 4 3 7 2 9 लगभग 10 नंबर जो हमारी बन रही है विज्ञान बन रही है, 10 नंबर तो हमें विज्ञान से मिल रहे हैं, और साथ यहाँ से जीएस के 6, लगभग 14-15 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स और जीके मिलाकर के हो रहे हैं। 14 से 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। और ये बात करें इतिहास, राजनीति, भूगोल तो वो भी है। तो विज्ञान भी अच्छा खासा अपना रोल निभा रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो लगभग विज्ञान से ही पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से एक भी 1 से 2। यदि आप इन सभी की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको मैंने अपने व्हाट्सएप की लिंक डाल दी, वहाँ पे आप हमें भेजना कि सर मुझे एनटीपीसी की पीडीएफ चाहिए, तो हमारी कॉलिंग टीम द्वारा आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी मात्र 49 रुपये में। हम आपको एनटीपीसी की पीडीएफ दे रहे हैं मात्र 49 रुपये में। तो आप स्क्रीनशॉट भेज देना, जो पैसे भेज रहा है उसके 49 रुपये का आपको हमारी टीम पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी। आपको पीडीएफ देगी, मैथ की देगी, पूरी मैथ होगी, चैप्टर वाइज होंगे, जिसमें रीजनिंग की भी मिल जाएगी, कुछ समय बाद वो मिलेगी। लेकिन अभी जो हम दे रहे हैं आपको जीएस की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। विज्ञान 10 नंबर की, विज्ञान की आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो विज्ञान आपका भाई कराएगा। विज्ञान की क्लास में लेके आऊंगा एनटीपीसी में, और जो हो सकता है आपके लिए वो करूंगा। ये सारी क्लासें आपकी फ्री होंगी यूट्यूब की स्टडी सेंटर पे। तो हमारी पीडीएफ मात्र 49 रुपये में, तो आपको हम पीडीएफ दे रहे हैं मात्र 49 रुपये। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीएस, जिसमें पूरी जीएस होगी, राजनीतिक होगी, इतिहास होगी, अर्थशास्त्र होगी, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको हम डेली देंगे, करंट अफेयर्स की जो होगी पीडीएफ आपको डेली मिलेगी। ओके बच्चों, उसका कोई भी चार्ज हम नहीं लेंगे, करंट अफेयर्स का आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, वो आपको हम डेली देंगे।
तो हमने इसमें अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दी, वहाँ पे आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप लोग डेली प्रैक्टिस के लिए फ्री में क्वेश्चन मिलते रहेंगे, उसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो जो भी आपको समस्या हो आप हमें बेझिझक बता सकते हैं, कमेंट में बताइए, डाउट ग्रुप में बताइए, वहाँ पे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए आप हमें बता सकते हो, उसकी एक वीडियो लेके आ जाओ। गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हो ऑल इंडिया का, उससे जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपका कीरत भाई देने के लिए तैयार है। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।